जैसे हमारी स्कीम है अमृत स्कीम, उस पर जो अमृत पर आधारित हमारी योजना है, इस पर हम 200 करोड़ रुपए जो अभी तक इसमें लगाया गया था, उसमें अब हम छोटे और मध्यम वर्गीय सेक्टरों को, टर्म्स को हम सहायता देंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत योजनाओं में जो लोग PROIs होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं, उन्हें हम भारतीय कंपनियों के जरिए सूचीबद्ध करेंगे और इस स्कीम को उन लोगों पर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम हर व्यक्ति के लिए PROI के लिए निवेश की जो स्कीम है उसे 5% से बढ़ाकर 10% करते हैं। उसके पूरे निवेश पर कोई भी व्यक्तिगत PROI जो निवेश करेगा उसे 10% से हम बढ़ाकर 24% करते हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं AI में, यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम ये कहेंगे, माननीय मंत्री जी का भी ये कहना है कि हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो STEM में हैं, जो युवा लोग जो खुद को प्रौद्योगिकी में आगे लाना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमी जो एक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनमें सरकार ने काफ़ी काम करने की कोशिश की है। बहुत से AI यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता से संबंधित मिशन हमने शुरू किए हैं, राष्ट्रीय शोध निधि शुरू की गई है और नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में भी निधियां शुरू की गई हैं। हमारा जो दूसरा कर्तव्य है वो है क्षमता निर्माण। 25 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो बहुपक्षीय गरीबी से बाहर आए हैं और क्योंकि हमने बहुत ही ढांचागत विकास के साथ इसमें सुधार किए हैं, इसलिए उन्हें इसमें राहत मिली है। हमारी सरकार ने इसलिए ये फैसला किया है कि हम इस बात पर नए तरीके से जोर दें कि सेवाएं जो हैं, सेवा सेक्टर में जो हमारा युवा भारत है, उसको कुछ काम हम अलग तरीके से दे सकें। हम शिक्षा को रोजगार और उद्यमों के साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम ये मेजर्स दे सकें जहां विकसित भारत के कई उपायों को पूरा किया जा सके। इस तरह से हमें सेवाओं में ग्लोबल नेतृत्व मिलेगा और 2047 तक वैश्विक हिस्से का भी हमें हक मिल पाएगा। बढ़ोतरी को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, निर्यात को देखते हुए, हम उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता यानी AI और कामों से संबंधित बहुत से उपाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एक ऐसा रेंज बनाएंगे दक्षता के संबंध में, लोगों के कैरियर का रास्ता बनाने के लिए, खासकर युवाओं के लिए। मैं विभिन्न सेक्टरों में यहाँ पर कुछ प्रस्ताव देती हूँ। पहला, ऐसे संस्थान जो जुड़े हुए स्वास्थ्य से के संबंध में हैं, उनमें हम प्राइवेट और सरकारी सेक्टरों में कुछ संस्थान बनाएंगे। 10 चुने हुए विषय लिए जाएंगे: ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, OT प्रौद्योगिकी, अप्लाइड साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, अप्लाइड मनोविज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित हम 1 लाख SPs अगले 5 वर्षों में यहाँ देंगे। इसके अलावा एक सुदृढ़ केयर प्रणाली यानी पीडियाट्रिक शिशुओं से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। NSQFs से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और बहुत से बहुदक्षता प्राप्त लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुदक्षता में, बहुमुखी दक्षता में, जैसे वेलनेस, योगा या